होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज बड़ा एक अच्छा सेमिनार हुआ प्रेस क्लब में मसले से वहदत मुस्लिमीन का। तो हमारे साथ बात करने के लिए रिफ़त कादरी साहब हैं और सर सैयद बख्तियार साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सही साहब, बड़ा अच्छा आज का सेमिनार हुआ और अपना कहते हैं कि तमाम मकतब फ़िक्र से लोग मौजूद थे और इत्तेहाद की बात हुई है। उम्मत इस टाइम टूट-फूट का शिकार है। तो सर, इस पे क्या आप बताएँगे, कैसे हम इकट्ठे हों? ये मौजू था आज हुसैन साहब का, और इसमें वहदतुल मुस्लिमीन सैयद इफ्तिखार नकवी साहब ने पूरा पार्टिसिपेट किया है यकजहती के लिए। तो बात इसमें यह है कि जो पैगाम रिसालत था, असल में पैगाम रिसालत ही ये था कि मुसलमान अमन और भाईचारे में रखे। फिर उसको ही ताकत बख्शी हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन में। आज भी उसी मौजू को उजागर किया गया। अगर यही मौजू हर मिंबर से उठाया जाए, हर मकतबा फ़िक्र के लोग उठाएं कि यकजहती हो, ईमानदारी हो और रवादारी से एक दूसरे को पहचाना जाए, तो ये हमारी उम्मत के लिए, हमारे मुल्क के लिए और फ़तह इस्लाम के लिए ये बेहतरीन अमल है। जो आज यकजहती के बारे में या उम्मत की इकट्ठा करने के बारे में जो बात हुई है, ये मिसल रहा है। और ऐसे मौजू और ऐसे सेमिनार होने चाहिए जिस मौजू पर आज हुसैन साहब का है। इस मौजू इफ्तिखार नकवी साहब ने बहुत अच्छा एक जो दावतनामा देकर और पूरी सब हर मसलक के लोगों को इकट्ठा किया है। और ऐसे ही अगर ये मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में और मुल्क में ये लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ये ला इलाहा जिस तरह पाकिस्तान बना था, जिस मकसद, वो ला इलाहा का मसला हल हो गया। अल्लाह इनकी मेहरबानी रखे और फजल फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए। जैसे सर ने कहा कि अगर बड़ा अच्छा इफ्तिखार साहब ने किया, अगर ये ऐसी एक्टिविटी पूरे मुल्क में हो जाए और हम देखें इसको कि जो इत्तेहाद है ये बड़ा अच्छा कायम होगा और बड़े मामला सही रहेंगे। अब हमारे साथ रिफ़त कादरी साहब मौजूद हैं। ये माशाल्लाह ये आलिन माल हैं, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, उधर बुकला में भी और इधर भी। सर, आज का बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी हुई और सर सारे दोस्त हर मज़ाहिब से दोस्त थे। सर, इनके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए और ये अगर गैप है तो कहाँ पे है? बिलाशुबा मुस्लिम उम्मा का वक़ार इसी में मुज़मिर है कि यूनिटी पैदा की जाए। और फिर ये है कि कई साल कबल अल्लामा शाह मनवानी साहब ने एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, जहाँ की तकफ़ीरबाजी की मशीनें लगी हुई थीं, यहाँ एक दूसरे को तहे तय किया जा रहा था। और आज हम उन्हें क्रेडिट पेश करते हैं कि उन्होंने मिली अहद कौंसिल पे प्लेटफार्म पे सबको जमा किया। और आज भी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब ने यहाँ उसकी मिसाल कायम कर दी कि तमाम मज़हब और तमाम मसालक के लोग मौजूद थे। और बिलाशुबा इसमें आपस में यूनिटी, इत्तेफाक और हमआहंगी की इंतहाई ज़रूरत है। आप गज़ा का हाल देख लें, कश्मीर का हाल देख लें, वहाँ जो तहे तय किए जा रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछते कौन सा मसलक है या क्या बात है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि आपस में हुसैन सब का इस मिशन पे हम सब इकट्ठे हो जाएं। और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि मुस्लिम उम्मा में इंतशार पैदा करने के लिए रा, मोसाद और CIA वो सरगर्म अमल हैं। और उनके लिए इंतहाई आसान तरीका होता है कि मुस्लिम उम्मा को आपस में इंतशार में मुतला किया जाए। और यहाँ पे ये भी दुआ की गई कि अल्लाह करे कि 57 इस्लामी मालिक के जो सरबराह हैं, अल्लाह करे उनको गैरत हुसैनी मुयस्सर आए। जी, सर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये 57 हमारे जो इस्लामिक कंट्री है ये अगर इकट्ठे हो जाएँ और उम्मत उस जो मुस्लिम की गैरत जाग जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो हमें कुछ कर सके। तो उम्मीद है कि हम ऐसे यूनिटी रहेंगे। शाह नूरानी साहब का भी ज़िक्र किया, इफ्तिखार साहब का किया, उनकी काविशों से आज हम यहाँ पहुँचे। जी।